हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, शर्करा किस रूप में फ्लोएम द्वारा ले जाई जाती है। विकल्प ए दिया है ग्लूकोज, विकल्प बी है फ्रक्टोज, विकल्प सी है सुक्रोज तथा विकल्प डी है राइबोज। तो इस प्रश्न में हमसे ये पूछा गया है कि फ्लोएम द्वारा जो शर्करा ले जाई जाती है वह किस रूप में ले जाई जाती है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह इस विषय में है कि शर्करा का परिवहन किस रूप में होता है। शर्करा परिवहन। तो चलिए समझते हैं कि ये शर्करा परिवहन पौधों में किस प्रकार से होता है। तो शर्करा को पौधों में फ्लोएम द्वारा ले जाया जाता है, फ्लोएम, तथा इस शर्करा को फ्लोएम द्वारा सुक्रोज के रूप में ले जाया जाता है, सुक्रोज। अब इसका कारण जानते हैं कि सुक्रोज के रूप में क्यों ले जाया जाता है। क्योंकि सबसे पहला कारण यह है कि जो सुक्रोज होती है, ये जो सुक्रोज है ये है एक अक्रिय शर्करा, अक्रिय शर्करा, अर्थात ये किसी अन्य पदार्थों के साथ क्रिया नहीं करती है। दूसरा कारण ये है कि ये जल में अघुलनशील होती है, जल में अघुलनशील, अघुलनशील। तो जल में अघुलनशील होना क्यों जरूरी है इसका, ताकि यह अपने केंद्र बिंदु तक, जहां तक इसे पहुंचाना है, जहां तक इसे पहुंचाने का उद्देश्य है, वहां तक ये पहुंच सके बिना किसी उपयोग के। रास्ते में ही अगर ये खर्च हो गई तो फिर केंद्र बिंदु के पास प्रयोग करने के लिए पहुंचेगा कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार से इस शर्करा का उपयोग किया जाता है ताकि ये केंद्र तक पहुंच सके, जहां तक इसे पहुंचाने का उद्देश्य है, बिना खर्च हुए, बिना किसी हानि के। तो इस प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि शर्करा के किस रूप में फ्लोएम द्वारा ले जाई जाती है। तो शर्करा को सुक्रोज के रूप में फ्लोएम द्वारा ले जाया जाता है। विकल्प ए दिया है ग्लूकोज, तो नहीं, ग्लूकोज जल में घुलनशील है तो ये भी रास्ते में इसकी हानि हो सकती है, तो ये गलत हो जाएगा। विकल्प बी है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज भी जल में घुलनशील है तो इसकी भी हानि हो सकती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प सी सुक्रोज, ये हमारा सही है, तथा विकल्प डी राइबोज, तो राइबोज तो अलग ही शर्करा है जिसको अलग आरएनए इत्यादि में जो प्रयोग होती है, तो ये राइबोज शर्करा यहाँ पर गलत हो जाएगी। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सुक्रोज। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।